ईरान ने इजराइल के डिमोना में दागी घातक मिसाइलें। इजराइल के डिमोना पर किया गया अटैक। डिमोना है इजराइल का परमाणु केंद्र। हमले में इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। डिमोना के आसमान में ईरानी मिसाइल को नहीं किया जा सका इंटरसेप्ट। इमारत पर गिरी ईरानी मिसाइल। रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर जारी है। डिमोना में हमले के बाद लगी भीषण आग। हमले में अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल। ईरान ने किया था जोरदार हमला। डिमोना में ईरानी हमले के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। मिसाइल अटैक में इमारत को पहुंचा बहुत नुकसान। इमारत से लोगों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी। घर के अंदर भी दिखा हमले का इंपैक्ट। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हमले की तस्वीरें। इजराइल पर ईरान के अटैक बरकरार। अराद इलाके पर गिरी मिसाइल। यहां पर हमले से हुआ काफी ज्यादा नुकसान। अराद में एक इमारत को ईरान ने बनाया निशाना। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ पूरा अटैक में इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई लोगों के मारे जाने की जानकारी। अराद में ईरानी हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल। हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए अराद पहुंचे इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री। अराद में हमले के बाद चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। कई इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हुई। हमले में 70 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक इमारत पर किया रॉकेट से हमला। हमले के कारण इमारत को पहुंचा खासा नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले बरकरार हैं। आईआरजीसी के ठिकानों को बनाया गया टारगेट। कई सैनिकों के मारे जाने की जानकारी। ईरान ने हमलों की नई लहर लॉन्च की। अमेरिका और इजरायली ठिकानों की तरफ लॉन्च की गई कई मिसाइलें। लगातार जारी हैं अटैक। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों से यहां पर इजराइल की ओर रॉकेट्स के अटैक्स बरकरार। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया। आईडीएफ ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर फिर से किया हवाई हमला। कई ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त कार्रवाई में ईरान के नजाफाबाद पर अटैक किया। अटैक से पहुंचा बहुत नुकसान। राहत बचाव काम जारी है। सेंटकॉम ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमलों से पहुंचा है खासा नुकसान। कहा ईरान के हमले की क्षमता लगातार हो रही है कम। ईरान ने यूएई और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाया टारगेट। पहले भी इन देशों में सैन्य ठिकानों पर हमला कर चुका ईरान। कुवैत पर ईरान का फिर से हमला। अमेरिकी सैन्य बेस की तरफ लॉन्च की मिसाइल। एयर डिफेंस सिस्टम ने किया इंटरसेप्ट। उत्तरी इजराइल में ईरान की मिसाइल अटैक से भारी नुकसान। रिहायशी इमारत पर गिरी थी मिसाइल। कई वाहनों को पहुंचा नुकसान। रेस्क्यू का काम जारी है। अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई। बुशहर में सिविलियन पोर्ट को बनाया गया निशाना। हमले के बाद पोर्ट पर आग उठती हुई देखी गई। युद्ध के बीच ईरान की बड़ी कार्रवाई। दुश्मनों से खुफिया जानकारी साझा करने पर एक्शन। पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया। युद्ध को लेकर ईरान का बयान। कहा सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि क्षेत्र के दूसरे इस्लामिक देशों की रक्षा के लिए कर रहा है लड़ाई। ईरान की राजधानी तेहरान में फिर से सड़कों पर उतर आए लोग। ईरान के समर्थन में जमकर लगाए नारे। अमेरिकी इजरायली कार्रवाई का विरोध किया गया। इजराइल के तेल अवीव में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने ईरान से चल रही वॉर को रोकने की मांग की। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के पास हाजीबाद अड्डे पर अटैक हुआ। ईरान के कई शहरों पर इजराइल के हमले लगातार जारी। धमाके में डेस्पुल इलाके में दहली इमारतें। आसमान में छाया धुएं का गुबार। वहदती एयरबेस को पहुंचा भारी नुकसान। अमेरिका इजराइल पर ईरान की बमबारी। नतांज न्यूक्लियर साइट को बनाया गया टारगेट। आईएईए को ईरान ने दी हमले की जानकारी। बंकर बस्टर बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ। इजराइल पर ईरानी सेना के ताबड़तोड़ हमले। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला। हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया। जंग के बीच ईरानी सेना का दावा। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 फाइटर जेट्स को मार गिराया। ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। तेल अवीव में अटैक से भारी तबाही। कई इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल। दक्षिण लेबनान के खियाम शहर में इजराइल का अटैक। हिजबुल्लाह का तबाह हुआ ठिकाना। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की स्ट्राइक। बेरूत में आईडीएफ के हमलों से कई जगहों पर लग गई भीषण आग। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सेना की रेड। हिजबुल्लाह का एक लड़ाका हुआ ढेर। भारी मात्रा में गोला बारूद की बरामदगी। ईरान के सेना के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई थी उनकी मौत। ईरान पर अमेरिका और इजराइल और करेगा तेज अपने अटैक्स। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान। बोले टारगेट पर ईरानी शासन के बड़े बड़े अधिकारी। इराक के बगदाद पर ईरान के जोरदार हमले के बाद नेटो के सैनिक पोलैंड पहुंचे। सुरक्षा कारणों के बाद लिया गया फैसला।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी, अगले 48 घंटे में स्टेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोलने पर ईरान के पावर प्लांट्स पर अटैक की धमकी दी गई। IRGC के कमांडर मुसाफी की इजराइल और अमेरिका को धमकी, कहा हम लोग की नई लहर की नई रणनीति के साथ दुश्मनों पर करेंगे बहुत बड़ा हमला। ईरान 4000 किलोमीटर की दूरी तक जाने वाली मिसाइल लॉन्च करने की बना रहा प्लानिंग, इजराइल ने ईरान को यूरोपीय देशों के लिए भी बता दिया खतरा। डिमोना में ईरानी हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने मेयर से की बात, मौजूदा हालात के लिए जानकारी, संभव मदद का आश्वासन दिया। ईरान ने डिएगो गार्सिया द्वीप पर स्थित एक अमेरिकी बेस को बनाया टारगेट, ईरान ने ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक। ईरान के पुलिस प्रमुख का बयान, कहा अगर यूरोपीय यूनियन ग्रीनलैंड को सुरक्षित नहीं रख सकता तो हमें बुला लीजिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर की है बात, मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात को लेकर की चर्चा। फरसा वाले बाबा का अंतिम संस्कार हुआ, शिष्य निधि मुखाग्नि, अंतिम संस्कार से पहले बाबा के शव को लेकर गौशाला पहुंचे गौभक्त, पूरे गांव की लगाई गई परिक्रमा। फरसा वाले बाबा के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा है भक्तों का हुजूम, संतों में साजिश के तहत हत्या करने के लगाए गए आरोप। मथुरा में हत्या के विरोध में लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल काफी बढ़ गया था, आक्रोशित लोगों ने किया है पथराव, कई पुलिसकर्मियों को लगी है चोट। उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, घटना के बाद 13 उपद्रवियों को किया गया गिरफ्तार। सीएम योगी ने फरसा बाबा हत्या मामले का लिया है संज्ञान, अधिकारियों के सख्त कार्रवाई के दिए आदेश, कहा एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाने वाला। गौरक्षक, फरसा बाबा की मौत के बाद बागेश्वर बाबा ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की, फरसा बाबा की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने मथुरा में फरसा बाबा की मौत पर दुख प्रकट किया है, सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर RN रवि से मुलाकात की, राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर दोनों के बीच में चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए आरोप, बीजेपी के फ्लेक्स बैनर फाड़कर अपने बैनर्स लगाने के आरोप लगाए। पश्चिम बंगाल के बारानगर में आपस में भिड़ गए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता, बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद, पुलिस ने मामले को सुलझा दिया। चुनाव से पहले एक्शन में पश्चिम बंगाल की पुलिस, विधाननगर में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने गश्ती की है, लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया गया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी में बड़ी फूट, 100 बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी में हो गए हैं शामिल। यूपी के मैनपुरी में ईदगाह परिसर के बाहर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद, नमाजियों और पुलिस में हुई झड़प, इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। केरल बीजेपी अध्यक्ष R श्रीलेखा ने दाखिल किया नामांकन, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा रहे मौजूद। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की दूसरी सूची में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में नदी से मिला 500 पाउंड का जिंदा बॉम्ब, मचा हड़कंप, इलाके में दहशत का माहौल, इलाके को कर दिया गया सील। जेवर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और हो गई है मजबूत, एयरपोर्ट पर 5 नई पुलिस चौकियों को बनाया गया। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का बकाया चुकाएगी दिल्ली सरकार, 3700 करोड़ के भुगतान को दी गई मंजूरी। बॉलीवुड के जाने वाले डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी गोलू को आगरा से किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 2 लोगों की चली गई जान, जानलेवा हमले में 4 लोग हुए घायल, मामूली विवाद को लेकर मारपीट, 3 आरोपी किए गए गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में नशे के खिलाफ कार्रवाई, 6 लाख की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, आरोपियों से पूछताछ का काम जारी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्षों में पथराव भी देखने को मिला, आगामी प्रधानी चुनाव को लेकर शुरू हुआ था विवाद। यूपी के फिरोजाबाद में बच्ची से जबरदस्ती करने वाले आरोपी गिरफ्तार, पुलिस एनकाउंटर में जख्मी हुआ आरोपी, दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है। बिहार के नालंदा में पोकलेन चालक को बदमाशों ने मारी गोली, बदमाशों का बाईपास के निर्माण में लगे कर्मचारियों से हुआ था विवाद। ओडिशा पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान बरकरार, बीते 14 महीने में 2700 करोड़ का गांजा जब्त हुआ, आगे की कार्रवाई जारी है, पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। तमिलनाडु के मदुरई में ओलावृष्टि से बदला मौसम का मिजाज, ओलावृष्टि ने बढ़ाई किसानों की चिंता, किसानों की फसल खराब होने की चिंता उन्हें सताने लगी। यूपी के हरदोई में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बस और कार में हुई टक्कर के बाद लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु के गुडलूर के पास फंसे पर्यटक का किया गया रेस्क्यू, नीडल रॉक पॉइंट पर फंसे पर्यटक को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया। हाईवे पर ट्रक चलाते समय चालक की लगी आंख, समय रहते नींद खुलने से चला बड़ा हादसा, में तो वीडियो जो सामने आया उसमें बड़ा हादसा भी हो सकता था। यूपी के कुशीनगर में अवैध निर्माणों पर चला बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन से कब्जे को हटा दिया गया।
मध्य प्रदेश के रीवा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, लोगों ने बुलडोजर एक्शन का किया विरोध। महाराष्ट्र के रायगढ़ में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू बाइक सवार कार से टकराया, कार चालक की लापरवाही से हादसा हुआ। राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम की लापरवाही से हादसा, खुले गटर में गिरा बाइक सवार, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। मध्य प्रदेश के मैहर में खेत में मगरमच्छ की मौजूदगी से मची दहशत, वन विभाग की टीम को किया गया सूचित, मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू।